हेलो प्यारे बच्चों, मैं नए साहब का अपने एजुकेशन एग्जाम पास चैनल में स्वागत करता हूं। कल हमने क्लास 10वीं साइंस का पहला वीडियो अपलोड किया था। ठीक है, जो भी क्वेश्चन उस वीडियो में छूट गए थे वो हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। तो सभी छात्राएं अपनी रफ और या नोट और पेन को लेकर जो भी बैठें, ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन को नोट करते चलें। ठीक है, तो देर नहीं कहते हुए हम बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, CEO का सामान्य नाम क्या है? तो CEO क्या एक चूना है? क्या है? एक चूना है। आप चूना भी लिख सकते हो या चूना पत्थर भी आप लिख सकते हो, इसका सही आंसर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटासिड, क्या एंटासिड का एक मुख्य संघटक है? संघटक क्यों होता है? क्या संघटक क्यों होता है? ठीक है, तो उत्तर होगा हमारा, क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक क्षारीय पदार्थ है। कैसा क्षारीय पदार्थ है? यह एसिड को उदासीन कर देता है। किसको? एसिड को उदासीन कर देता है। ठीक है, इसी कारण इसका क्या है? संघटक होता है। ठीक है, दूसरा है हमारा क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पादों को किन किन भौतिक अवस्थाओं में दर्शाया जाता है? तो उत्तर है, ठीक है, ठोस, द्रव, गैस और जलीय विलयन के रूप में दर्शाया जाता है। किन किन में? ठोस में, द्रव में, गैस में और जलीय विलयन के रूप में दर्शाया जाता है। किसको? रासायनिक अभिकारक में, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक व उत्पादों को, ठीक है, इन चार रूप में दर्शाया जाता है। ठोस, द्रव, गैस और जलीय विलयन के रूप में दर्शाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, क्या होता है जब मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है? तो उत्तर है, यह सफ़ेद रंग का मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या? यह सफ़ेद रंग का मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, अगला है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? कारण दीजिए। क्या श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? कारण दीजिए। तो इसका कारण होगा आपका उत्तर, श्वसन क्रिया जो हमारी कोशिका में निरंतर होती रहती है, यह एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसी है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। भोजन से प्राप्त कार्बोहाइड्रेट टूटने के बाद ग्लूकोज में बदलता है। ठीक है, किस में बदलता है? ग्लूकोज में बदलता है। ठीक है, बदल जाता है, जो श्वसन अभिक्रिया में ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। क्या कहता है? ऊर्जा प्रदान करता है। चूंकि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में भी ऊर्जा निकलती है। क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है, इसलिए श्वसन को भी हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। किसको? श्वसन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, उस अभिक्रिया का नाम बताइए जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। इस अभिक्रिया का एक संतुलित समीकरण भी लिखिए। तो बस, दो या दो से मिलकर अधिक उत्पाद बनाते हैं, तो बस वह अभिक्रिया कौन सी है? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, यानी C+ में O2 तो बराबर में क्या हो जाए? CO2। क्या हो जाए? CO2 बराबर लिखा आ जाए CO2। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा, वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखने के लिए पैकिंग थैली में कौन सी गैस से युक्त किया जाता है? मतलब वो मतलब पैकिंग थैली में, यानी पैकिंग मतलब होता है जिससे ना आप पाउच में ना जिस तेलीय खाद्य पदार्थ रखते हैं उसमें कौन सी गैस डाली जाती है ताकि वह खाद्य पदार्थ सड़े गले ना। क्या? सड़े गले ना, ताकि वह खाद्य पदार्थ सही तरह से बने रहे। ठीक है, तो थैली से ऑक्सीजन को हटाकर, जो उसमें ऑक्सीजन गैस भरी हुई है उसको हटाकर नाइट्रोजन युक्त गैस का नाइट्रोजन युक्त किया जाता है, यानी नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, इससे उपचयन की संभावना खत्म हो जाती है। उपचयन मतलब सड़ने की संभावना खत्म हो जाती है और थैली में रखे पदार्थ विकृत गंधित नहीं होते हैं। क्या? विकृत गंधित नहीं होते हैं, यानी उसमें वह सड़ते नहीं हैं। कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन युक्त गैस भरी जाती है, यानी नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, वसा युक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्रियों, क्या वसा युक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्रियों के उपचयन में, क्या उपचयन में उनमें कौन से गुण आ जाते हैं? तो ए आ जाते हैं। का बे गुण हैं
विकृत गंधिका का विकृत गंधित, कौन से विकृत गंधित गैस गुण आ जाते हैं, ठीक है, या हो जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है, वर्षा युक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्रियों के उपचयन की गति धीमी करने के लिए दो महत्वपूर्ण उपाय किए जाते हैं। कौन कौन से उपाय किए जाते हैं? वायु रोधी बर्तन में रखने से उपचयन की गति हो जाती है। दूसरा थैली से ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन युक्त करने से उपचयन की संभावना खत्म हो जाती है। क्या? उपचयन की संभावना खत्म हो जाती है, ठीक है। जो थैली है उसमें से ऑक्सीजन हटा दो और नाइट्रोजन गैस का कर दो, उसमें डाल दो, तो क्या उपचयन मतलब सड़ने गलने की संभावना खत्म हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, उस क्रिया का नाम लिखिए जिसमें अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। क्या? अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, तो वह क्रिया का नाम है द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी है? द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अगला, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो ऐसी प्रतिक्रिया जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है। क्या? नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे दूध से दही का बनना, ठीक है, दूध से दही का बनना और लोहे में जंग लगना, ये कैसी अभिक्रिया हैं? जी रासायनिक अभिक्रिया हैं। क्वेश्चन नंबर अपना अगला है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, ठीक है। तो उत्तर होगा उसका, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों अथवा सूत्रों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है तो इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल में 2H प्लस में O जोड़ दो इसमें, तो क्या हो जाए? 2H2O, सॉरी H2O, क्या हो जाए? H2O, क्या बन जाए? H2O, ठीक है। आगे चलते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर ये भी हैं आपके, जो कि इस प्रकार से हैं। क्वेश्चन नंबर है, रासायनिक समीकरण के कितने भाग होते हैं? तो रासायनिक समीकरण के दो भाग होते हैं, ठीक है। अभिकारक, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, ठीक है। उत्पाद, अभिक्रिया से उत्पन्न पदार्थ उत्पादन कहलाते हैं। क्या? उत्पाद, अभिक्रिया से उत्पन्न पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। उदाहरण, C प्लस में O2 से क्रिया करके क्या बनता है? C2, मतलब ये तो क्या हो गया? अभिकारक हो गया। ये क्या हो गया? अभिकारक हो गया, दोनों के दोनों, ठीक है। और ये क्या हो गया? उत्पाद हो गया। अगला प्रश्न है, असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? क्या? असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, ठीक है। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण, तीर के बाईं ओर तथा दाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो। क्या? दोनों तरफ की जो परमाणु की संख्या है वो समान ना हो, तो ऐसे समीकरण को क्या कहते हैं? हम असंतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा 2Mg प्लस में O2, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या? सिंगल सिंगल MgO है, तो यह क्या है? संतुलित समीकरण नहीं है। क्या? संतुलित समीकरण नहीं है, ठीक है। इसलिए इसे हम असंतुलित समीकरण कहेंगे, ठीक है। जैसे इस सारणी में दिए गए मैग्नीशियम कितना है? 2 है, ठीक है। अभिकारक में इस तरफ ऑक्सीजन में कितनी है? 2 है, जबकि इस तरफ का सब सिंगल सिंगल है, उत्पाद में कहा सिंगल सिंगल, तो यह कहा असंतुलित समीकरण है, मतलब संतुलित समीकरण नहीं है, तो इसे हम क्या बोल देंगे? असंतुलित समीकरण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा, यौगिक किसे कहते हैं? क्या? यौगिक किसे कहते हैं? तो उत्तर होगा उसका, दो या दो से अधिक परमाणुओं के मेल से, क्या? दो या दो से अधिक परमाणु के मेल से बने पदार्थों को यौगिक कहते हैं। एवं ये हमेशा निश्चित अनुपात में होते हैं। क्या? ये हमेशा निश्चित अनुपात में होते हैं। जैसे H2O, H2SO4, CuSO4 एंड AlO3, क्या? AlO3 इत्यादि, ये सब क्या है? ये सब यौगिक हैं। क्या है? यौगिक हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम, आगे अगला क्वेश्चन हमारा, ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? क्या? ऊष्मा के आधार पर, तो ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। नंबर पहला है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है, और दूसरा है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया कितनी प्रकार की होती हैं? तो दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। और दोनों अभी हमने पढ़ लिए हैं और फिर पढ़ रहे हैं। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया की परिभाषा एवं उदाहरण सहित दीजिए। तो उत्तर होगा, ऊष्मा शोषी में
जिस अभिक्रिया से ऊष्मा का अवशोषण होता है, का ऊष्मा शोषित की जाती है या अवशोषण होता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे में N प्लस में O2 का N प्लस में O2 यानी NO2 का NO2, इस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है। क्या इस क्रिया में ऊष्मा का क्या होता है? अवशोषण होता है। दूसरा है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है या ऊष्मा क्षेपित होती है, निकलती है, ठीक है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसमें C प्लस में O2 तो बराबर क्या हो जाए CO2, क्या हो जाए CO2। ठीक है, इसमें क्या है? ऊष्मा निकलती है। अगला अगला क्वेश्चन हमारा संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? कौन सा संयोजन? तो वे अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं उन्हें संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, 2Mg प्लस में O2 से क्रिया करके क्या बना है? 2MgO। क्या बनाता है? 2MgO। ये कौन सी क्रिया है? ये संयोजन अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम एवं ऑक्सीजन मिलकर का मैग्नीशियम एवं ऑक्सीजन मिलकर अभिक्रिया करते हैं और एक नया पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, तो यह संयोजी अभिक्रिया है। कैसी है संयोजी अभिक्रिया? अगला क्वेश्चन है हमारा उपचयन। क्या? उपचयन और अपचयन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो उपचयन और अपचयन एक दूसरे के क्या है? पूरक अभिक्रियाएं हैं। क्या है? पूरक अभिक्रियाएं हैं। जैसे उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो अपचयन में ऑक्सीजन का ह्रास होता है। क्या होता है? कमी होती है। इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उपचयन में, और अपचयन में ऑक्सीजन का ह्रास होता है। क्या होता है? ह्रास होता है। ठीक है, तो एक ये उपचयन और अपचयन एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक होते हैं। क्या होते हैं? पूरक होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। ठीक है, तो इस तत्व X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। दूसरा, इस अभिक्रिया का समग्र समीकरण लिखिए। तो तत्व X कॉपर है। क्या? तत्व X कॉपर है और काला रंग का यौगिक कॉपर ऑक्साइड है। का काला रंग का यौगिक कॉपर ऑक्साइड है। ठीक है, तो ये तो होगा पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, और दूसरे क्वेश्चन का आंसर है 2Cu प्लस में O2 का 2Cu प्लस में O2 से अभिक्रिया का करके बनता है 2CuO। क्या? 2CuO। अगला क्वेश्चन है हमारा संक्षारण क्या है? धातु को संचारित होने से बचाने के लिए 3 विधियों का नाम लिखिए। इम्पोर्टेंट है जो। क्या? यह क्वेश्चन कितना वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस क्वेश्चन को जरूर रट करके जाए एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन तो सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन ये सभी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर होगा हमारा खुली वायु या नम वायु जल के संपर्क में किसी धातु की सतह पर आती है तो इसकी सतह पर वायु धातु से अभिक्रिया कर एक पदार्थ बना लेती है। क्या? इसकी सतह पर लोहे की लोहे की सतह पर वायु धातु से अभिक्रिया करके, मतलब जिस धातु पर वायु टकराती है उसी धातु से अभिक्रिया कर एक परत बना लेती है जिससे धातु का क्षय होने लगता है। क्षय मतलब होता है क्षरण होने लगता है। ठीक है, इस परिघटना को संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। ठीक है, धातु को संक्षारण होने से बचाने के लिए 3 विधियां निम्न हैं। कितनी विधियां? 3 विधियां निम्न हैं। पहली ये जस्तीकरण, उस पर जस्ता की परत चढ़ा दो तो वह धातु क्या होगा? संक्षारित नहीं होगी। दूसरा पेंट कर दो, यदि धातु पर पेंट कर दो, जैसे अपन गेट पर पेंट कर देते हैं तो अपना गेट क्या संक्षारित नहीं होता है, ना ही उस पर जंग लगता है। अगला तेल या ग्रीस लगाकर, या तो है ना आप ग्रीस या तेल लगा दो तब भी वह धातु क्या संक्षारित नहीं होगी। ठीक है, तो यह 3 विधि थी जो संक्षारण होने से बचाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा रासायनिक समीकरण को क्यों संतुलित किया जाता है? ठीक है, तो उत्तर है हमारा द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। कौन? द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए।
द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है? यहाँ रासायनिक समीकरण को क्यों संतुलित किया जाता है? यहाँ रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है? तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुलित करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन एक ही हैं। ठीक है, अगला, वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? तो ये हम क्वेश्चन करा चुके हैं, ठीक है, पिछले वीडियो में। अगला है क्वेश्चन, उस अभिक्रिया का नाम बताएं जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निष्कासित होती है। तो वह अभिक्रिया है कौन सी? अवकरण। क्या? अवकरण अभिक्रिया। अगला है, तापीय वियोजन क्या है? क्या? तापीय वियोजन क्या है? तापीय वियोजन क्या है और उसका एक उदाहरण दीजिए। का उदाहरण दीजिए। तो उत्तर होगा, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें गर्म करने पर कोई पदार्थ या दो से अधिक पदार्थों में विखंडित हो जाता है उसे हम तापीय वियोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? तापीय वियोजन कहते हैं। ठीक है, उदाहरण है इसका, कैल्शियम कार्बोनेट गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडित हो जाता है। का? कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे आप गर्म करो तो कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडित हो जाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में जितने भी आप क्वेश्चन बन रहे थे वो हमने सभी क्वेश्चनों को हल कर लिए हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको समझ में आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तथा सब्सक्राइब करना मत भूलना। ध्यान करना, यह है प्रथम चैप्टर का दूसरा वीडियो है। ठीक है, क्या? दूसरा पार्ट है। ठीक, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। यदि जिस बच्चे ने अभी हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। ठीक है, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।